हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा, हवा में उड़ता एक पक्षी जो है बाईं ओर घूम जाता है, उसे आवश्यक अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलता है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं अभिकेंद्र बल क्या होता है बच्चों। तो कोई भी वस्तु अगर वृत्तीय पथ पर गति कर रही बच्चों, तो वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए बच्चों, पथ पर गति के लिए अभिकेंद्र बल बच्चों आवश्यक होता है। बिना अभिकेंद्र बल के कोई भी वस्तु वृत्तीय पथ पर गति नहीं कर सकता है। तो अभिकेंद्र बल आवश्यक होता है। और बच्चों, ये हमारा अभिकेंद्र बल की दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है बच्चों। इसी वजह से, यानी ये कह लें कि गति की दिशा के अभिलंबवत केंद्र की ओर होती है बच्चों। तो गति की दिशा अभिलंबवत होने के कारण ये गति की दिशा को लगातार परिवर्तित करती रहती है और वस्तु जो है वो हमारा वृत्तीय पथ पर गति करने लगता है। तो बच्चों, कोई भी मान लीजिए कि एक डोरी से बंधा बच्चों पिंड है, इस प्रकार से अगर इसको भी वृत्तीय पथ पर इस प्रकार से बच्चों गति करना है, तो बच्चों इसको भी अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होगी। तो बच्चों, इसको अभिकेंद्र बल ये डोरी में तनाव की वजह से बच्चों मिल जाता है इस प्रकार से। और बच्चों, ये जो है हमारा, अगर हम किसी कार की बात करें बच्चों, कार अगर हमारा क्षैतिज में इस प्रकार से बच्चों, क्षैतिज में इस प्रकार से बच्चों वृत्तीय पथ पर अगर गति करे बच्चों, तो इसको जो है अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलेगा बच्चों। तो ये जो हमारी क्षैतिज में सड़क या कुछ भी है बच्चों, जमीन की सतह और कार के बीच में जो घर्षण बल होगा उसकी वजह से ये अभिकेंद्र बल इसे प्राप्त होगा और ये वृत्तीय पथ पर गति कर पाएगा। इसीलिए इसी प्रकार बच्चों, कोई भी वस्तु अगर वृत्तीय पथ पर गति कर रही है तो उसे अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हवा में उड़ता एक पक्षी है बच्चों, वो किसी के संपर्क में नहीं, हवा में है और बाईं ओर घूम जाता है, तो उसे आवश्यक अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलता है बच्चों। तो इस प्रकार से अगर हम देखें कि ये हमारा बच्चों पक्षी इस प्रकार से हवा में है इस प्रकार से, और बच्चों ये इसके पंख है इस प्रकार से, और बच्चों ये इसका पूंछ है इस प्रकार से। तो बच्चों ये इस प्रकार से बाईं ओर अगर घूम जाता है, तो बच्चों इसको आवश्यक अभिकेंद्र बल किस कहाँ से मिलता है बच्चों। तो जब इसे बाईं ओर घूमना होता है बच्चों, तो अपने पूंछ को इस प्रकार से, अपने पंखों को इस प्रकार से सिकोड़ता और फैलाता है कि बच्चों ये इस प्रकार का वायु दाब उत्पन्न कर, वायु में दाबांतर उत्पन्न करता है कि जब खाली जगह में वायु भरने आती है बच्चों, तो वो जो है वायु इस पर एक पक्षी पर एक बल लगाएगी जो इस वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर इस प्रकार से होगा बच्चों, और जिससे कि ये बच्चों अभिकेंद्र बल इसे प्राप्त हो जाएगा और ये वृत्तीय पथ पर बाईं ओर इस प्रकार से मुड़ जाएगा। तो यहाँ बच्चों हम कह लेते हैं कि हवा में पक्षी अपने पंखों और पूंछ को सिकोड़ कर और फैलाकर हवा में इस प्रकार का दाबांतर उत्पन्न करता है बच्चों, वायु में वायु दाब आंतर उत्पन्न करता है, जिससे वायु रिक्त स्थान को भरने के प्रयास में पक्षी पर एक बल इस प्रकार लगाता है, जिसकी दिशा जो है बच्चों वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर होती है। की ओर होती है, जिससे पक्षी को अभिकेंद्र बल प्राप्त हो जाता है बच्चों। बच्चों, जब अभिकेंद्र बल प्राप्त हो जाएगा, तो वो जो पक्षी है वो बाईं ओर वृत्तीय पथ पर मुड़ जाएगा और वह बाईं ओर मुड़ जाएगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।